बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास है यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वही हैं जो आप 9th क्लास में भी 5th चैप्टर में और चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का उसमें आप डिस्कस करके आए हुए हैं डिटेल में। फर्दर इसकी एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें बेटा, हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स, इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास जो ए बी एंड सी होगा ना, वो रियल नंबर्स होंगे और ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे पास कंडीशन बेटा इसलिए लगाई जाती है कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए आ रहा है इसको अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या रह जाना है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाई जाती है कि हमारे पास जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन का हमारे पास जो दूसरा नाम है ना बेटा, वो ये है कि इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स भी बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स। तो आपको पता चल गया इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैंने ये यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, ए के। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी के इक्वल होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, अगर पॉजिटिव है तो साथ पॉजिटिव नहीं लिखना, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप साथ नेगेटिव भी मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम देख लेते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कितनी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम तीन बेसिक टेक्निक से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 1, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, उसके कितने मेथड हैं। ठीक हो गया। तो तीन मेथड है, आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में लिखने भी आने चाहिए और एमसीक्यूज के लिए भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है ना, बाय फैक्टराइजेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की करनी है। तो देखिए एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेते और साथ में आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो आ जाए, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है। तो पहला क्वेश्चन ऊपर हेडिंग दी हुई है कि सोल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन हमने सोल्व करना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको ऐड कर दूं कि जब भी लिखा हो ना सोल्व से मुराद ये होता है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जो अननोन वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजुअली हमें एक्स दिया होता है या वाई या जी दिया होता है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। और अगर लिख दिया जाए जस्ट सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेंशन किया हुआ है कि बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सोल्व करें, तो फिर उसी मेथड से हमें करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना बेटा, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है याद रखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले नंबर पे क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, फिर एक्स वाली, और फिर क्या है कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है 0। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन करते किस तरह से है, 10th क्लास में भी आपने सीखा हुआ है, दोबारा फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें जरा, सबसे पहले आपने देखना है ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 है, इस 1 को हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ग्राफ पे कर ले, माइंड में कर ले, वैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं मल्टीप्लाई करना।
इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से देखना इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। जो इनका प्रोडक्ट आ रहा होगा फिर हमने ये जो x का कोफिशिएंट है इसके इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 3 बने, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट बने, और ऐड करने से क्या बने, ये जो दरमियान वाली टर्म है हमारे पास 4 आ रही है, x का जो कोफिशिएंट है। तो देखो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, प्लस 3x प्लस 1x। जैसे आप बोलते हैं ना मिड टर्म ब्रेक करना, तो हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है। देखिए कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर ही आपके पास आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, और ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है 4x। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया 3x प्लस 4x में। अब देखें 4 टर्म्स हमारे पास बन गए, तो हमने क्या करना है बेटा, पहले इन 2 टर्म में से कॉमन निकाल लेना है, फिर अगली 2 टर्म में से क्या करने, जो टर्म कॉमन आ रही उसको निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा था, निकाल लिया, बाकी क्या रह गया x प्लस 1। उसके बाद यहाँ से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो क्या करते हैं, 1 कॉमन निकालेंगे, वही टर्म रह जाएगी। याद रखना है जब भी आप कॉमन निकाल रहे हो अगली टर्म जो ब्रैकेट वाली वो यही बननी चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये x प्लस 1 बन गया, ये भी क्या बन गया x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस 1, बाकी क्या रह जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए फैक्टराइजेशन हो गई है। अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो 0 के इक्वल हो तो उनको हम अलग-अलग भी किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 इधर प्लस और इधर आके माइनस, तो x की एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। उसके बाद देखें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन सेट। उसके बाद देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आप खुद करेंगे, फर्दर अगर कोई मसला हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्वेश्चन बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखें हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो हमें पता चल रहा है कि -2 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। अब इस -1x को इस तरह से हमने ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो वो माइनस का 2 बने, लेकिन ऐड करने से क्या बने, -1x बने। तो इसको हम लिख सकते हैं -2x प्लस 1x, ऐड करें हमारे पास क्या आ जाएगा, वही -1x। अब देखिए इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल ले यहाँ से। उसके बाद यहाँ से देखें +1 कॉमन हम निकालेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर वही टर्म बन जाए जो यहाँ पे हमने बनाई। अब इन दो टर्म में से आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2। जब x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 1। अब देखो होगी फैक्टराइजेशन, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इनको अब हम क्या करेंगे, अलग-अलग भी 0 के इक्वल लिख देंगे। जब 0 के इक्वल लिखा तो यहाँ से देखें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट -1 और 2। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने बता भी दिया आपको। उसके बाद बेटा दरमियान में से जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो असाइनमेंट के दौरान उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई इशू हो तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब ये मैं जिस तरीके से आपको करवाऊंगा ना, कोशिश करनी है आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, वैसे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेके करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। तो अभी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये बड़ा इजी वे है, इससे आसान तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता होता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे बेटा जो लिखा हुआ है ना, x इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर a 1 ओवर b, इट्स मीन के जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, तो वो 1 ओवर a और 1 ओवर b नहीं होनी चाहिए। ये इसके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है।
अब देखिए सबसे पहले हमने करना क्या है, ये जो ए वाली टर्म है इधर प्लस हो रही है, इधर आके माइनस, बी वाली टर्म इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो ए वाली टर्म है ना इसको बी वाली टर्म में से माइनस करना है, और जो बी वाली टर्म है बेटा इसको आपने ए वाली टर्म में से माइनस करना है। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज कर ली ताकि आपको याद रहे। अब फिर आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके अलहदा से सोल्व कर लें, इसको एलसीएम लेके अलहदा से सोल्व कर लें। तो जब आप इसके एलसीएम लेंगे हमारे पास ax माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ax माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा a, ax माइनस वन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी इंटू एक्स माइनस वन, प्लस इसी तरह से एलसीएम क्या बन रहा है bx माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, b आ जाएगा आपके पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। उसके बाद देखें माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाना ये प्लस हो जाना। इसी तरह से माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, बाकी वही माइनस ए बी एक्स, इधर भी माइनस ए बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट इसको मैंने ना रीअरेंज किया है। कैसे, ए पॉजिटिव है बाद में लिखा हुआ है, हम इसको पहले लिख लेंगे, बी है इसको बाद में लिख लिया। अब आप दोनों टर्म्स में देखें, ये जो दोनों बटे वाली टर्म्स हैं इनमें एक टर्म सेम आ रही, कौन सी, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इधर भी a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इसको हम कॉमन निकालेंगे। जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इधर भी क्या रह जाना वन, इधर भी क्या रह जाना वन, वन के बटे में a एक्स माइनस वन है, इधर क्या है b एक्स माइनस वन आ रहा है। अब देखो एक फैक्टर हमने ये बना लिया है, यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या करना है बेटा एलसीएम लेना है। एलसीएम वही a एक्स माइनस वन बन रहा है, फिर बी एक्स माइनस वन, एलसीएम लेंगे ए एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई क्यों वही टर्म, इधर बी एक्स माइनस वन कैंसिल होके ए एक्स माइनस वन। अब देखो ये दोनों फैक्टर बटे के नीचे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई। तो जब जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी हो आपको पता वो सारी टर्म में क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो इन दोनों को हम इधर लेके जाएंगे तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो गया जीरो, बाकी हमारे पास क्या रह गया, इसको हमने तरतीब से लिख लिया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन मिलके कितना हो गया माइनस का टू। अब देखिए ये दो फैक्टर बन गए, फैक्टराइजेशन होगी, दोनों किसके इक्वल हैं जीरो के, तो इनको हमने अलग-अलग भी किसके इक्वल रख लिया जीरो के इक्वल। तो जब आप अलग-अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से देखें ये माइनस ए बी एक्स है, हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर a प्लस बी के बटे में चला जाएगा तो हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से ax प्लस बी एक्स माइनस टू है तो ax प्लस बी एक्स में से x कॉमन आ गया, क्या रह गया a प्लस बी, ये इधर माइनस हो रहा है टू, उधर जाके प्लस का टू आ जाना बेटा। उसके बाद देखें a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म ब्रैकेट लगाई हुई है मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू ये आ गई है और एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट है, दोनों रूट्स हैं। नेक्स्ट देखें बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 14, 8 तक हमने पहले कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 है हमारे पास सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक हमने क्या करना है कंप्लीटिंग स्केल से इनको सोल्व करना है। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए लिया है कि इसमें हमारे पास जो मैंने आपको 3 स्टेप समझाने ना कंप्लीटिंग स्केल के, वो तीनों के तीनों इसके अंदर ना कवर हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर ऑनवर्ड है ना 13 तक, वो सारे क्वेश्चन एसजीटी हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटिंग स्केल से हमने करना है। कंप्लीटिंग स्केल वही जो हम पहले फार्मूला याद कर चुके हैं, a प्लस बी का होल स्केल और a माइनस बी का होल स्केल, हमने स्केल कंप्लीट करना है, फार्मूला मुकम्मल हमने करना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करना है। 3 स्टेप आपने बेटा फॉलो करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने देखना है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x स्क्वायर का अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो क्या करना है, फिर उस इक्वेशन को उस नंबर पे आपने क्या कर देना है डिवाइड। तो दोनों साइड्स को करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड। तो 2 आ रहा है, 2 हमने खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, जब हम यहाँ तो 2 कॉमन लेंगे या क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया है
इधर हमारे पास क्या आ गया 12/2 कितना होता है 6। 110 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो कितना आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर समथिंग क्या होता है बेटा 0 होता है हमारे पास। अब देखिए पहला स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है हमने 1 बनाना है, वो हमने डिवाइड करके 1 बना लिया। दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास बेटा ये है कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है इसको सेकंड दूसरी साइड पे लेके जाना है। इधर अगर माइनस हो रही तो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। पहला स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। इधर देखिए 55 इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये दरम्यान में मैंने 2 फार्मूले लिखे। अब हमने कहना फार्मूला कंप्लीट। तीसरा स्टेप मैं समझाता हूँ आपको। पहले ये 2 फार्मूले आपने याद किए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने दोनों फार्मूले याद किए होंगे। यहाँ तो a प्लस बी वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ कौन सा हो रहा है a माइनस बी वाला। अब देखिए 2 स्टेप यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आपने इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्या करना है, ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है ना जो भी लिखा हुआ है इसको आपने हाफ करना है। हाफ से मुराद है आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 पे डिवाइड करना है, एक ही बात है। हाफ कर ले 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 पे डिवाइड, मतलब एक ही है तीनों का। तो हमने इसको हाफ करके देखना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, रफ पे कर लेना है। इसको हाफ करना है, जो हाफ करने से x का कोफिशिएंट बन रहा होगा उसका स्क्वायर लेके आपने क्या करना है इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देना। अब देखिए 6 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 3 हमारे पास। तो हमने इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या करना है ऐड। तो ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब देखें जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है x के साथ अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बन रहा होगा, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, अगर इतना आपने बना लिया ना तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको करके देख सकते हैं प्लस 2ab, a x है और b क्या है 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना आ जाना है 6x ही आ जाना है ना हमारे पास। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया। इधर आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 55 में ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो 64। अब देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको करना था सोल्व। तो सोल्व करना है तो हमारे पास x के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है x वाली टर्म के ऊपर। तो स्क्वायर खत्म करना है, कैसे स्क्वायर खत्म करते हैं स्क्वायर रूट लेके। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 8, और आपको पता साथ क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। अब इसका मतलब यह है कि 8 को हमने एक दफा प्लस लेना है और एक दफा माइनस। तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 अलहदा कर लिया और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8 हमने अलहदा। यहाँ से हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी 3 इधर प्लस और उधर जाके माइनस, तो 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा 5, x की एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और यहाँ से देखें माइनस 8 है इधर, ये 3 प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जब माइनस करेंगे माइनस 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 11। माइनस माइनस आपको पता क्या होता है प्लस, साथ बड़ी साइन आ जाती होती है। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 11। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है वो 5 और माइनस 11, तो ये दोनों इसकी x की वैल्यूज थी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक है सारे इसी मेथड से होने। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है देख लेना इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। यानी कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट टर्म, और राइट साइड पे क्या होना चाहिए 0। उसके बाद फर्स्ट टाइम में हमने क्या करना था x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर पहले ही 1 बना हुआ यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपका पहला स्टेप हो चुका है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है, फिर आपने x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके जो आंसर बन रहा होगा उसका स्केल लेके दोनों तरफ क्या करना है ऐड कर देना। तो हमारे पास यहाँ तो a प्लस बी या a माइनस बी वाला कोई ना कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा होगा। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेने और x की वैल्यूज वहां से क्या करनी फाउंडेड कर लेनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, ये मैंने लिखा हुआ है 15 टू 20 है।
ऊपर भी लिख दिया सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हमने बेटा किससे सोल्व करना है? फार्मूले से। वही फार्मूला जो मैट्रिक में भी हम करके आए हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a वाला फार्मूला। ये आपने याद भी कर लेना है। इसका प्रूफ भी जब फर्दर आप क्लास में आएंगे तो हम प्रूफ भी इसका करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बाद इधर देखें, इधर क्वेश्चन नंबर 15, तो 5x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास बेटा। सबसे पहले इसका आपने कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये वाला है। इसमें b भी आ रहा है, a भी आ रहा है और c भी आ रहा है, तो हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यानी कि इधर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर a है, इधर कितना है? 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? b, इधर क्या है? माइनस 13। अगर साथ माइनस हो तो लिखते होते हैं, तो b इज इक्वल टू माइनस 13 और कांस्टेंट हम इधर 6 थी, इधर क्या है? c, c इज इक्वल टू क्या आ गया? 6, a भी आ गया, b भी और c भी। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब इस फार्मूले में जहां पे a है a की वैल्यू, जहां पे b है b की वैल्यू, जहां पे c है c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू, आप देखिए क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल x है, तो इधर हम x लिखेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो b की जगह पे माइनस 13 उसकी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे माइनस 13 ऊपर स्क्वायर है, a की जगह पे a की और c की जगह पे c की वैल्यूज पुट की हैं। जब वैल्यूज पुट कर ली, माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस के ऊपर स्क्वायर हो जाए तो माइनस क्या हो जाती है? प्लस, तो 169 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 120। देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है 120 आता है। 169 में से 120 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 49। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चल रहा है? 10। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गई थी। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7, तो स्क्वायर रूट हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो 7 है, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास ऊपर कितना बन जाना? 20 बाई 10 कितना आ जाएगा? 2 कट गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6, 6 बाई 10। अब ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 सा कितना होता है? 6, ऊपर 3 आ जाएगा, 5 2 सा कितना होता है? 10। तो ये देखिए हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये x की दो वैल्यूज है, ये इसका क्या है? सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 to 20, ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो किससे होने? क्वाड्रेटिक फार्मूले से होनी है। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी जो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। बाकी की जो दरमियान में प्रॉब्लम्स कुछ आपको करने के लिए दी हैं वो करनी है। अगर फर्दर कोई आपको इश्यू आता है तो बेटा वो आपने क्लास में डिस्कस कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।